ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV एक वायरस है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। ये लोगों को बीमार कर सकता है और ये कॉमन कोल्ड जैसा ही है। HMPV बहुत कॉमन है। यह वायरस मुख्य रूप से सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण पैदा करता है, जो आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को बचपन में हो जाता है। बच्चों में यह वायरस अधिक सामान्य है और वे इसे स्कूल या खेल के मैदान में एक दूसरे से आसानी से फैला सकते हैं। अब HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ये आपके फेफड़ों और सांस की नली को अफेक्ट करता है। यह वायरस आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इससे खांसी और जुकाम हो सकता है। गंभीर मामलों में यह निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है, खासकर बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। HMPV के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप हेल्थी रह सकें। सही जानकारी और सावधानियों के साथ हम इस वायरस के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हालांकि ये कॉमन है, पर बहुत से लोगों ने HMPV के बारे में सुना नहीं है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इसके लक्षणों को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं और सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते। लेकिन HMPV को समझने से हम सब हेल्थी रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और नियमित व्यायाम करके हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं। HMPV के बारे में सीखकर हम खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मास्क पहनना, हाथ धोना और टीकाकरण जैसे उपाय अपनाकर हम इस वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं और अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। HMPV एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैलता है। जब कोई खांसता या छींकता है तो यह हवा के जरिए ट्रैवल करता है। आप इसे उन सर्फेसेस को छूकर भी पा सकते हैं जिन पर वायरस होता है। सोचिए कोई HMPV वाला आपके पास खांसता है। वायरस वाली छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ती हैं। आप इन ड्रॉपलेट्स में सांस ले सकते हैं और इन्फेक्ट हो सकते हैं। किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से भी वायरस फैल सकता है। इसलिए हाथ धोना इतना इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ धोकर हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। HMPV के लक्षण कोल्ड या फ्लू जैसे ही होते हैं। आपको नाक बहना, खांसी और बुखार हो सकता है। कुछ लोगों को सांस लेने में घरघराहट या डिफिकल्टी भी होती है। ज्यादातर लोगों के लिए HMPV सीरियस नहीं है। वे आराम और तरल पदार्थों से जल्दी ठीक हो जाते हैं। हालांकि HMPV छोटे बच्चों, बड़े वयस्कों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। गंभीर मामलों में HMPV निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है। ये सीरियस लंग इन्फेक्शंस हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। HMPV और कोविड-19 दोनों रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। इनमें कुछ लक्षण सेम हैं, जैसे खांसी और बुखार। हालांकि कुछ की डिफरेंसेस हैं। कोविड-19 HMPV से अलग वायरस के कारण होता है। कोविड-19 ज्यादा सीवियर हो सकता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जबकि अभी तक HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। साइंटिस्ट्स इस पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सेम प्रिवेंटिव मेजर्स दोनों वायरस के लिए काम करते हैं। आप HMPV से खुद को बचाने के लिए सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकें। हाथ धोना कीटाणुओं को फैलने से रोकने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। साबुन और पानी का इस्तेमाल करें और कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ें। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें। बार बार छुई जाने वाली सरफेसेस को साफ और डिसइंफेक्ट करें। HMPV को फैलने से रोकने में ये सिंपल स्टेप्स बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। सेक्शन 6, क्या HMPV का कोई इलाज है? HMPV का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर मामलों में लोग आराम और तरल पदार्थों से अपने आप ठीक हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को ठीक होने का समय दें और उसे आराम दें।
ओवर द काउंटर दवाइयां लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। ये दवाइयां आपके बुखार, खांसी और गले की खराश को कम कर सकती हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। पानी, जूस और सूप जैसे तरल पदार्थ आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे और आपको जल्दी ठीक होने में सहायता करेंगे। अपने शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त आराम करें। अच्छी नींद और हल्की एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखेगी। ओवर द काउंटर दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवाइयां आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकती हैं। ये दवाइयां आपके दर्द और बुखार को कम कर सकती है, जिससे आप आराम महसूस करेंगे। कुछ मामलों में डॉक्टर एंटीवायरल दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये दवाइयां वायरस के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, खासकर अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। ये कॉम्प्लिकेशंस के हाई रिस्क वाले लोगों के लिए ज्यादा कॉमन है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और वे लोग जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। सही सलाह और उपचार के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह का पालन करें। सेक्शन 7, HMPV के साथ जीना। HMPV एक कॉमन वायरस है जो ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी में किसी न किसी पॉइंट पर होता है। हालांकि ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, ये आमतौर पर सीरियस नहीं होता। ये समझकर कि HMPV कैसे फैलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हम इसके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। हाथ धोना और खांसते समय मुंह ढकना जैसे सिंपल स्टेप्स बहुत मदद कर सकते हैं। जब आप बीमार हों तो वायरस को दूसरों तक फैलाने से बचने के लिए घर पर ही रहे। उचित देखभाल और हाइजीन से हम सब हेल्थी रह सकते हैं और पूरी तरह से जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 8, HMPV प्रिवेंशन का भविष्य। साइंटिस्ट लगातार HMPV को प्रिवेंट और ट्रीट करने के नए तरीके डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वे कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस वायरस के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया जा सके। HMPV के लिए एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिसर्च जारी है। यह वैक्सीन न केवल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे कि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहे। लोगों को इस कॉमन वायरस से प्रोटेक्ट करने में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। वैक्सीनेशन कैंपेन्स को व्यापक रूप से लागू करने की योजना बनाई जा रही है ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर किया जा सके। नई एंटीवायरल दवाओं की भी जांच की जा रही है। ये दवाएं न केवल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद करेंगी, बल्कि फ्यूचर आउटब्रेक्स को भी कंट्रोल में रखने में सहायक होंगी। ये दवाएं HMPV इन्फेक्शन की ड्यूरेशन और सेवेरिटी को कम कर सकती हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन दवाओं के उपयोग के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी डेवलप कर रहे हैं। HMPV प्रिवेंशन का भविष्य प्रॉमिसिंग लग रहा है। जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे हम इस वायरस के खिलाफ और भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे HMPV के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, हम आने वाले वर्षों में और भी इफेक्टिव प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी का कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे हमें इस कॉमन वायरस से एक कदम आगे रहने में मदद मिलेगी। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लोगों को HMPV से बचाव के तरीकों के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, जिससे हम कलेक्टिवली इस वायरस के इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। वायरस की दुनिया में स्वस्थ रहना। हम HMPV सहित कई वायरस वाली दुनिया में रहते हैं। हालांकि हम इन्फेक्शन के रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छी हाइजीन का पालन करके, जब जरूरत हो तब वैक्सीनेटेड होकर और इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहकर हम हेल्थी और रेजिलिएंट रह सकते हैं। याद रखें, जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो नॉलेज ही पावर है। आइए अपनी हेल्थ और वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करते रहे। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक हेल्थियर फ्यूचर बना सकते हैं।